Okay, welcome students. We are going to see a third experiment regarding the proof of genetic material, that DNA is a genetic material. Okay, and that experiment was performed by Hershey and Chase. So today we are going to see Hershey and Chase experiment. See students, in order to prove that DNA is the genetic material or DNA is responsible for transfer of characteristics and DNA is responsible for controlling all the characters, to prove that concept these scientists have used bacteriophage. इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर बैक्टीरियोफाज का यूज किया. नाउ व्हाट इज बैक्टीरियोफाज? Bacteriophage is nothing but a virus infecting bacteria. सॉरी, सही है ना? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा तुमको. वायरस विच इन्फेक्ट, ऐसे कर दो इसको, है ना? वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के ऊपर अटैक जो करने वाला वायरस है. देखो, ह्यूमन वायरस अलग होते हैं, प्लांट वायरस अलग होते हैं. सिमिलरली देयर आर सम वायरसेस विच कॉज और विच अटैक बैक्टीरिया. तो सच वायरसेस आर नोन एज बैक्टीरियोफाज. इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर बैक्टीरियोफाज का यूज़ किया. और बैक्टीरियोफाज के एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले तुम लोगों को ये समझना आवश्यक है कि बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर कैसे होता है. हमने 11वीं क्लास के अंदर वायरसेस का स्ट्रक्चर देखा था, उसमें बैक्टीरियोफाज का भी स्ट्रक्चर मैंने तुम लोगों को बतलाया था. यहाँ पे एक बार रिमाइंड कर देता हूँ कि ये जो वायरस है कैसे होते हैं. सी, वायरसेस दे आर मेड अप ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स. वन इज प्रोटीन कंपोनेंट. ठीक है, इनका जो कोट है पूरा, ये सब क्या है? ये सब किसका बना हुआ है? प्रोटीन कंपोनेंट का बना हुआ है. और दे आर कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल. से फॉर एग्जांपल हियर हम डीएनए की बात करते हैं, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए. तो ये दो कंपोनेंट तुमको जानना आवश्यक है कि बैक्टीरियोफाज इट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, डीएनए एंड प्रोटीन. अब ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर का यूज ये दोनों ने किया. इन्होंने क्या किया? They have grown some viruses on medium. उन्होंने एक मीडियम तैयार किया. मीडियम मीन्स फूड मटेरियल. और वो फूड मटेरियल के ऊपर क्या ग्रो किया? वायरसेस ग्रो किए. अब ये मीडियम के अंदर इन्होंने दो अलग अलग मीडियम यूज़ किया. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मीडियम ए है. मीडियम ए के अंदर इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया. ठीक है, S35. ठीक है, और एक मीडियम बी है, इसके अंदर इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज किया, दैट इज P32. S35 एंड P32, ये दो मीडियम का इन्होंने क्या किया? यूज किया. ठीक है ना? ओके, अब देखो क्या हुआ. ये दोनों ही क्यों यूज किया? सल्फर और फॉस्फोरस ही क्यों यूज किया? बिकॉज दिस सल्फर इट इज अ कंपोनेंट ऑफ protein. Sulfur is a component of protein and this phosphorus is component of DNA. हमको पता है DNA के अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट बैकबोन प्रेजेंट होती है, और प्रोटीन इसके अंदर अमाइनो एसिड रहते हैं, और अमाइनो एसिड के अंदर क्या है? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं बीच में.
तो ये सल्फर इट इज कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोरस इज कंपोनेंट ऑफ डीएनए, दैट इज व्हाई दे हैव यूज्ड दीज टू आइसोमर्स। क्लियर? अब उन्होंने कुछ वायरसेस इस पे ग्रो किए, कुछ वायरसेस इस पे ग्रो किए। जो वायरसेस बी मीडिया पे ग्रो किया था, इसके अंदर क्या हुआ, से फॉर एग्जांपल ये है ना। अब ये वायरस के अंदर जो डीएनए है, तो डीएनए लेबल्ड हो गया, है कि नहीं, क्योंकि फॉस्फोरस जहाँ पे था, वो जहाँ पे फॉस्फोरस प्रेजेंट है वहाँ पे डीएनए लेबल होगा, और जहाँ पे सल्फर लेबल्ड है वहाँ कौन लेबल्ड होगा, कोट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कोट लेबल्ड है, यानी कोट के अंदर क्या प्रेजेंट है, S35 प्रेजेंट है, और यहाँ डीएनए में क्या प्रेजेंट है, P32 प्रेजेंट है। क्लियर हुई बात? अब इन्होंने सेपरेटली ये दोनों वायरसेस को क्या किया, सेपरेटली बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करने लगाया। से फॉर एग्जाम्पल हम यहां देखते हैं, ये एक बैक्टीरियल कल्चर है, ठीक है। ये बैक्टीरियल कल्चर पे ए वायरसेस से अटैक करवाया, ठीक है। कौन था वायरस, ए वाला वायरस, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर आवर कन्वीनियंस कि ए वायरसेस का इस पर इन्फेक्शन होता है। ये वायरसेस जब बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर इनकॉर्पोरेट कर देता है ना। इसका जेनेटिक मटेरियल का हुआ अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया। ये क्या है, वी कैन से इट इज अ डीएनए, ठीक है। अब ये वाला क्या है, इट इज अ कोट। नाउ ये जो सेल है बैक्टीरियल सेल, यहां पे लिख देंगे अपन बैक्टीरियल सेल। अभी हार्शी और चेज ने ये बैक्टीरियल सेल को या इनके जो मीडिया था पूरा, इसको क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया। क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में बैक्टीरियल सेल पूरा बॉटम में बैठ गया। ये जो लार्ज सेल्स से ये क्या हुए, बॉटम में बैठ गए। और वो बॉटम के अंदर का जो प्रेसिपिटेट था उन्होंने उसको एनालिसिस किया, ठीक है। अब एनालिसिस करने के बाद में हम बोलेंगे उसको सेल लाइसेट, ठीक है। अब वो सेल लाइसेट के अंदर नो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज फाउंड, यानी कि कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वहां पे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये सेल के अंदर सिर्फ क्या आया था, डीएनए आया था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये जो सुपरनेटेंट था, सुपरनेटेंट का अर्थ क्या है, जो बॉटम में बैठने के बाद, जो बॉटम में बैठ गया उसको सेल लाइसेट बोल रहे हैं हम, और ऊपर जो पानी बच गया, ऊपर का जो पानी है उसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट। वो सुपरनेटेंट के अंदर दे हैव फाउंड रेडियो एक्टिव S35, यानी सुपरनेटेंट के अंदर रेडियो एक्टिव सब मिला है। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि डीएनए अंदर ट्रांसफर हो गया था, तो ये सेल के अंदर कोई भी लेबल वाली वस्तु यानी मटेरियल उनको नहीं मिला, लेकिन इनका जो सुपरनेटेंट था यहाँ पे रेडियो एक्टिव वाला मटेरियल उनको मिला, ठीक है। दूसरे केस में क्या हुआ, यहाँ पे बी मीडिया लिया था, फॉर एग्जांपल ये भी एक बैक्टीरियल सेल है, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इन्फेक्शन करवाया,
ठीक है, यहाँ पे कोट है और ये डीएनए क्या हुआ, अंदर आ गया। अब बी केस में देखो, बी केस में क्या लेबल था, बी केस में डीएनए लेबल था, तो लेबल्ड डीएनए है ना, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, लेबल्ड डीएनए जो है वो सेल के अंदर आ गया। इन्होंने इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया, सेंट्रीफ्यूगेशन करना है ना, घुमाना बहुत ज़्यादा मशीन के अंदर, एक टेस्ट ट्यूब में लेके उसको क्या करेंगे, घुमाएंगे। घुमाने के बाद में जो हेवी मटेरियल है वो नीचे बॉटम में बैठ जाएगा, जैसे यहाँ बैठा था, ये जो सेल है ये नीचे बैठ जाएंगे। तो सेल लाइसेट इन्होंने ऑब्जर्व किया, जैसे ही सेल लाइसेट ऑब्जर्व किया तो दे हैव फाउंड लेबल्ड डीएनए। ठीक है, यहाँ पे उनको लेबल्ड डीएनए क्या हुआ, मिल गया, वो P32 से लेबल्ड था। और उन्होंने क्या किया, फिर सुपरनेट्रेंट को स्टडी किया, यानी ऊपर जो बचा हुआ पानी था वो ऊपर के बचे हुए पानी के अंदर नो रेडियो एक्टिव मटेरियल, कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल उनको नहीं मिला। तो इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि डीएनए ये सेल लाइसेट में प्रेजेंट है, मींस एक सेल में ही ये गया था तो बहुत सारे सेल्स के अंदर भी ये डीएनए क्या हुआ है, इनकॉर्पोरेट हुआ है। और डीएनए से ही ये वायरल पार्टिकल क्या होते हैं, आगे तैयार होते हैं। मींस वायरल पार्टिकल को रिप्रोड्यूस होने के लिए डीएनए आवश्यक है, इसीलिए वो डीएनए इनकॉर्पोरेट करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, और वो बैक्टीरिया डीएनए से ही अपनी मल्टीपल कॉपीज तैयार करते हैं। जबकि ये जो कोट होता है, ये कोट क्या होता है, बाहर ही रह जाता है। ये कोट क्या रहता है, सेल के बाहर ही रहता है, सेल के अंदर इंटर नहीं होता। सेल के अंदर इंटर नहीं होता, इसका मतलब वो सेल, वो बैक्टीरिया फाज के लिए आवश्यक नहीं है। बात ख्याल में, बैक्टीरिया फाज के लिए आवश्यक नहीं मीन्स उसके रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, उसके रिप्रोडक्शन के लिए क्या आवश्यक है, फिर वो है डीएनए। डीएनए से ही उसकी क्या हो रही है, मल्टीपल कॉपीज तैयार होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने, हार्शे और चेज ने प्रूव किया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, बिकॉज बैक्टीरियोफाज ट्रांसफर डीएनए इनटू बैक्टीरियल सेल एंड फ्रॉम देयर दे प्रिपेयर देयर मल्टीपल कॉपीज बिकॉज ऑफ ओनली डीएनए। डीएनए की वजह से ही मल्टीपल कॉपीज उनकी तैयार होती है, इसलिए उन्होंने बोला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर? ये था हार्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। टिल देन गुड बाय।